पिछले क्लास में पास्ट देखा, पास्ट टेंस, उसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस देखा था। तो हम आज देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और मुझे उम्मीद है पास्ट और परफेक्ट आपको पूरा क्लियर हो गया है। तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ देखिए का, गे, गी लग का प्रयोग होता है बस। जैसे कि वो घूमने जाएगा, सीता नाचने जाएगी, लोग घूमेंगे, इस तरह के जो वाक्य होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में होंगे। ठीक है। और फ्यूचर जो होता है इससे आपको पता चल जाता है कि अभी होने वाला है। फ्यूचर में जो भी घटनाएं होंगी वो होंगी, गागेगी लगा रहेगा। और याद रहे फ्यूचर टेंस में एक सेल और विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब नए ग्रामर में सेल को हटा दिया गया है। सेल का प्रयोग कोई नहीं करता है, लेकिन हम आपको बता दें सेल का प्रयोग ज़रूर करें। और सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी को छोड़ाकर सभी के साथ विल लगता है और आई वी के साथ सेल लगता है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और आई वी के साथ हम क्या लगाएंगे सेल लगाएंगे। तो राम तुमसे मिलेगा, राम विल हो जाएगा, राम के बाद विल, वर्ब का पहला रूप लगाना मीट यू। वैसे सेल और विल को बता दो वो एक मॉडल वर्ब भी होता है, मॉडल वर्ब बोलते हैं। और यहाँ लोग घूमने जाएंगे, लोग का होता है पीपुल, विल हो जाए पीपुल एक सिंगुलर वर्ड है, वैसे भी पुलर वर्ड है ये वैसे। और इसमें विल लगाएंगे। और आई और वी के अलावा कोई भी वर्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ विल नहीं लगाएंगे आई और वी के अलावा। तो पीपुल विल गो फॉर ए वॉक, वह तुम्हें कॉल करेगी, सी विल कॉल यू, विल लगा देंगे, सी के साथ भी विल लगाए, कॉल वर्ब का पहला रूप। और निगेटिव में वही है, सेल या विल के बाद हम नॉट लगा देंगे और मेन वर्ब के पहले। जैसे कि राम तुमसे नहीं मिलेगा, राम विल नॉट मीट यू, विल के बाद हम नॉट लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो वही सबसे पहले WH फैमिली आगे आ जाएगी, जैसे कि हम प्रेजेंट और पास्ट में करते थे उसी तरह WH फैमिली को बाहर निकालेंगे। WH फैमिली पता है ना क्या क्या होता है, वाई, वेन, वॉट, विच, अंटिल, वेन, सिंस, वेन, हाउ लॉन्ग, ये सब जो होंगे आपके WH फैमिली होंगे। और उसके बाद विल लगाएंगे, विल और सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं विल और सेल। तो राम तुमसे कब मिलेगा, कब का होता है वेन मतलब कब, वेन राम के साथ भी विल लगाएंगे, राम विल वेन विल राम मीट मतलब मिलना, मीट यू, आई क्वेश्चन मार्क याद रखें। और लोग कहाँ जाएंगे, वेयर विल पीपुल गो, वेयर हो जाएगा कहाँ और विल पीपुल गो। नेक्स्ट वाला आप अब खुद से बनाएं, और दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और निगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसमें निगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, देखिए क्यों भी है नहीं भी है, तो हमें पता है इस नॉट जो लगता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। वाई विल राम नॉट मीट यू, ऐसा नहीं होगा कि राम विल नॉट राम मीट यू, ऐसा गलती होगा। हमेशा वाई विल राम नॉट मीट यू। जैसे कि क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, विल पीपुल नॉट गो फॉर ए वॉक, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा रहा था, रही थी या रहा है, रही, ऐसे हम पता लगा लेते थे। उसी तरह इससे भी पता लगा लेंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को पहचान लेते हैं। जैसे कि राम घूम रहा होगा, हमें पता नहीं, कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन घूम रहा होगा। सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे। इस तरह का जो वाक्य होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में समझ जाएं कि ये है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस विल बी लगाएं, BEB, विल के साथ भी बी लगेगा और सेल के साथ भी। और उसके बाद वर्ब में ING लगाएंगे, वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें जो आई और वी को हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल। तो राम घूमने जा रहा होगा, तो राम का राम लिख देंगे,
और राम के साथ विल बी और गो के में ING लगाएंगे, फॉर ए वॉक। नेक्स्ट हमारा है निगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें कि नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, जैसे कि हम बिन लगाए थे ना, बिन के पहले नॉट होता है, उसी तरह बी के पहले यहाँ पर भी नॉट होगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद नॉट तब बी, और वर्ब में तो ING लगेगा ही क्योंकि ये काम कंटिन्यूअस चल रहा है। वह सो रहा होगा, वो है तो वह मानेंगे, लेकिन वो लिख भी सकते हैं हम, इसीलिए हम लिखें ताकि आपको कहीं और मिले तो दिक्कत ना हो। वो को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ही विल, और विल के बाद नॉट बी स्लीपिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह, WH फैमिली प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH फैमिली तो पता ही है, हु, वाई, वेन, वाट, विच, अनटिल, ये सब जो है क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तो राम कहाँ सो रहा होगा, कहाँ का होता है वेयर, और राम के साथ विल ही लगाएंगे। और राम कैपिटल, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि नाम कहीं भी हो, सब्जेक्ट कि में नाम कोई भी हो, नाम उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, क्या होगा, कैपिटल। तो यहाँ पर भी राम कैपिटल लिखा गया है। राम बी, राम के बाद बी लगेगा, क्या होता है, बी जो होता है ना सब्जेक्ट के बाद ही आता है, बी हो गया, बिन हो गया, बीइंग हो गया, ये सब जो होता है सब्जेक्ट के बाद आता है। राम बी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब आता है हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव। अब WH फैमिली हम तो बता चुके हैं, नॉट जब भी लगता है सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो और बाकी सारा इंट्रोगेटिव का ही रूल है। क्या राम मार्केट नहीं जा रहा है होगा, तो विल राम के बाद नॉट और नॉट के बाद बी लगाएंगे, बी गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, ये सब प्रयोग और हुआ होगा। तो ये हमारा पता चल जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जिस तरह से हमारा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट था, चुका है, चुकी है लगा था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी चुके थे, चुका था, चुकी थी लगा होने से पहचान लेते थे कि ये पास्ट परफेक्ट में है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम पहचान लेंगे और चुका होगा, चुकी होगी लगा होगा। तो हमारे इसमें भी हमारा वही 4 चीज़ें होंगी। अफर्मेटिव जो कि सकारात्मक वाक्य होता है, जिसे हम ये पॉजिटिव सेंटेंस से बोलते हैं। तो ये हमारे इसमें हम विल हैव प्लस V3 लगाते हैं, जैसे कि हम पास्ट परफेक्ट में भी V3 लगाते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप लगाते थे, उसी तरह इसमें भी शैल विल के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। तो और याद रहे, आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, वी के साथ शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, लेकिन आई वी दोनों के साथ शैल भी लगाएं तो बेहतर अच्छा रहेगा, विल भी लगाएं तो अच्छा रहेगा, कोई गलती नहीं काट सकता है। राम मार्केट जा चुका हो, राम के साथ विल हैव लगे, ये नहीं कि हैज, राम के साथ हैज लगता है तो हैज नहीं, सभी के साथ विल हैव शैल हैव लगाते हैं, हैज नहीं लगाएंगे। राम विल हैव गॉन टू मार्केट, मैं इस खेल में इस समय तक खेल चुका हूँ। मैं का आई के साथ शैल हैव लगाइए या विल हैव लगाइए, या प्लेड लगा दीजिए, फिर उसके बाद प्लेड लगाएंगे वर्ब का तीसरा रूप बाई नाउ, अभी इस समय तक। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं निगेटिव में देखिए बस हैव के पहले नॉट लग जाएगा, विल के बाद, और विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह बनेगा जैसे कि हमारा नीचे पीछे बना था पिछले सेंटेंस में। राम मार्केट नहीं गया होगा, राम विल हैव नॉट गॉन टू मार्केट। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें वह उसी तरह WH फैमिली पहले लगा देंगे प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम मार्केट क्यों गया होगा, क्यों है तो क्यों को वाई बोलते हैं, WHY, वाई विल राम हैव
गॉन टू मार्केट। बाकी आप ट्राई करिए, बनाइए, पढ़िए। आपके लिए हम लिख दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, लंबा वीडियो हो जा रहा है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए WH फैमिली, इसमें भी पहले लगा देंगे, विल लगेगा ही। सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लग जाता है और हैव के पहले रहता है। बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। तो क्या राम घूमने नहीं गया होगा? विल राम नॉट हैव गॉन फॉर ए वॉक? क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। लोग कल्पना से क्यों नहीं मिले होंगे? तो वाई विल पीपुल नॉट हैव? पता चल रहा है ना कैसे कैसे आ रहा है। पीपुल के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव आएगा, हैव के बाद मीट मतलब मिलना होता है। मीट 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 वर्ब का तीसरा रूप है कल्पना। मीट के वर्ब तीसरा रूप है, उसके बाद कल्पना लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हो गया हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गए हम लोग। देखिए जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ समय लगा हुआ, तो ये हो जाता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ हम समय का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? समय का प्रयोग। तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, इसमें से 2 घंटे से निकाल देते हैं, बोलते हैं राम घूम रहा होगा। तो ये जो राम घूम रहा होगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन और समय के दर्शा दिए इसी में, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 दिन से, 20 दिन से, 4 बजे से, या मंगलवार से, सोमवार से, कोई भी समय दर्शा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी में इस समय को दर्शाने के लिए सीन्स और प्रयोग का यूज करते हैं। और सीन्स और फॉर का यूज हम कई बार देख चुके हैं, एक बार फिर लास्ट बार बता दे रहे हैं। सीन्स का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। जैसे कि निश्चित समय वो होगा जिससे ये पता चल रहा है कि एकदम वो उस समय ही, जैसे कि राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो 2 घंटे से, तो ये निश्चित नहीं है 2 घंटे 3 घंटे से, लेकिन वह 4 बजे से पढ़ रहा। 4 बजे जो है एक निश्चित समय है, 4 बजे 5 बजे, ये जो बजने वाला समय दिया गया रहता है, टाइम का नाम कितने बजे हैं, तो वो जो होगा क्या होगा? सीन्स लगेगा। और ये निश्चित समय होगा, क्या होगा? निश्चित। अगर वहीं पे देगा 2 घंटे 4 घंटे, और अब बचपन से, ये जो बचपन से जो है ना, इसमें हम सीन्स लगाएंगे। चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड, ये सीन्स लगाएंगे। बाकी हमारा वही होगा रूल। और निगेटिव में देखते हैं हम, निगेटिव में विल के बाद नॉट लगा देंगे, हैव बीन लगाएंगे। ये अब यहाँ तो कन्फ्यूजन था कि आप लोग सोचें कि हैव और बीन के बीच में लगाएं या विल हैव के बीच में, तो हमेशा विल हैव के बीच में लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। नॉट हैव और बीन के बीच में नहीं लगेगा, विल हैव के बीच में लगेगा। वर्ब का पहला रूप के साथ आईएनजी लगेगा, सीन्स और फॉर, उसके बाद टाइमिंग लिखा रहेगा। तो देखिए राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, तो राम के बाद विल और नॉट और हैव बीन तो जरूरी है। उसके बाद 2 घंटे से है तो 2 फॉर 2 आवर्स। तो अब आते हैं प्रश्नवाचक में, वही WH फैमिली और उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और हैव बीन लगेगा। याद रहे, हैज बीन नहीं लगा सकते, सिर्फ हैव बीन प्लस वर्ब का पहला फॉर्म में आईएनजी लगाकर सिंस फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क लगाकर। जैसे कि क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो राम के पहले विल लगा देंगे और हैव बीन, और उसके बाद प्लेइंग है ही, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे फॉर 2 आवर, 2 घंटे से। तो अब लास्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जो कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट और हैव बीन के पहले नॉट लगेगा। देखिए क्या राम 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा, विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मतलब समझ में आया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा और हैव बीन के पहले नॉट लगा हुआ है, और विल जो लगा हुआ है क्या के जगह पर आया है, वही WH फैमिली के जगह पे,
प्रश्नवाचक चिन्ह है, लास्ट में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, ये क्या टेंस खत्म होता है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखें टेंस का प्रैक्टिस सेट, जिसके लिए आप बने रहिए और आगे देखते रहिए। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।